जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं वैसे वैसे अपनी याददाश्त को कम करते जा रहे हैं, अपनी मेमोरी को खोते जा रहे हैं। और ऐसा आप भी अनुभव करते होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मेमोरी लॉस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मेमोरी लॉस के कॉजेस क्या क्या हैं, क्या कारण हैं, इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, तब आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये मेमोरी लॉस में आता है। और साथ ही इसका बताऊंगी मैं ट्रीटमेंट जिसको लगा करके आप अपनी मेमोरी को वापस ला सकते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सारे कारण, इसके लक्षण, इसका ट्रीटमेंट पूरा अच्छे से समझ में आए और आप इसको अच्छे से करके अपनी मेमोरी को वापस ला सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है कि इसी तरीके से छोटी छोटी एक एक दो दो पॉइंट के माध्यम से अगर कुछ हो सकता है तो वो बता दिया जाए। समस्या गंभीर हो, जटिल हो, तो फिर एक या दो पॉइंट से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, उसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसके लिए मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में पेशेंट के सारे सिम्टम, पेशेंट के सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखने के बाद वीडियो कॉलिंग करती हूँ, बात करती हूँ, उसके बाद जो हमारी होती है उसके माध्यम से पूरा प्रोटोकॉल वगैरह उसको सिखा दिया जाता है और जिसे घर बैठे व्यक्ति आसानी से लगा सकता है। तो ये तो रही हमारे इन्फॉर्मेशन के बारे में छोटी सी चर्चा। अब आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है मेमोरी लॉस की। जैसे 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 हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, एआई और चैट जीपीटी जैसे एडवांस टेक्निक का सहारा ले रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो मेमोरी है वो एडवांस से पीछे आता जा रहा है। जब हमारे पास ये टूल्स नहीं थे, आप याद करिए, अगर मैं आपसे किसी का मोबाइल नंबर पूछूं तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें यूज़ ही नहीं है। अगर हमें आपको कॉल करना हो तो हम तो सीधे जाएंगे, नाम टाइप करेंगे, नंबर आ जाएगा, मैंने नंबर देखा भी नहीं होगा, और सीधे टाइप करके और सीधे कॉल कर लेंगे। और पहले एक डायरी होती थी जिसमें आप मोबाइल नंबर को लिखते थे, और बहुत से लोग ऐसे होते थे कि अगर 2 बार 4 बार मोबाइल को उस पर बार बार कॉल कर लिया तो वो उनको नंबर ही याद हो जाता था। लेकिन आज हो सकता है अगर आपके पास 2 या 3 मोबाइल हैं तो आपको आपका ही नंबर न याद हो, ऐसा भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। तो ये मोबाइल है। तो सबसे पहला जो बड़ा रीज़न है वो तो मोबाइल है, इसको आपको अपने से हैंडल करना पड़ेगा विवेक से। अगर आपने कभी मोबाइल हाथ में यूज़ किया हो और किया ही होगा तो उसमें एक चीज़ नोटिस की है कि नहीं, कि आप न चाहते हुए भी अगर एक बार मोबाइल को लेकर बैठ गए तो घंटे भर से पहले आप उसको छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, लेकिन बस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मेमोरी वाली चीज़ें कर ही नहीं रहे, क्रिएट कुछ कर ही नहीं रहे। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका ये समाधान नहीं होगा, है ना। पहले से ही बता देती हूँ कि आप कहें जी मेरा नहीं हुआ तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो ये याद रखिएगा। लेकिन कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है कि जैसे कुछ बात कर रहे हैं, अभी भी कुछ रिसेंट इवेंट हुआ है या कोई बातचीत किसी से हमने करी और हम उसको ही भूल गए। इसके अलावा कुछ नाम है, जैसे मान लीजिए आपसे मिले और आपका ही नाम भूल गए, किसी जगह पे गए थे, याद कर रहे हैं वो कौन सी जगह का नाम था, क्या था क्या था, भूल गए। नई चीज़ कुछ सीखना है वो नहीं सीख पा रहे, समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूजन है, डिसोरिएंटेशन है। और जब ये ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। स्टोरी अपनी मेमोरी को फिलअप करने के लिए स्टोरी क्रिएट करने लगते हैं ताकि हम उसको छिपा सकें कि देखो हमें याद है, ये मत समझना कि याद नहीं है। तो अगर ये सिम्टम्स हैं तब आज की वीडियो आपके काम में आएगी। और इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए और ऐसा ट्रीटमेंट देखने के लिए आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 चैनल है मेरे, एक तो ये वाला है जिस पर आप हैं अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, एक दूसरा चैनल है अर्चना दुबे हेल्थ लैब। उसमें वाटर की सीरीज अभी मैं चला रही हूँ कि, और सुबह वाले की कि सुबह पानी कैसा, कब, कितना, कहाँ, कैसे पिएं। तो अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं,
अपने रूटीन को सही करके अपने आप को करेक्ट करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ट्रीटमेंट के लिए तो यहाँ पर आप ही हैं, तो इसको भी कर लीजिएगा। तो ये तो हुआ आपके मेमोरी के कैटेगरी, जिसमें मैं कह रही हूँ कि क्या इसमें आएगा और क्या इसमें नहीं आएगा। एक सबसे बड़ा रीज़न है आज का हेक्टिक शेड्यूल, उसकी वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं मेमोरी की। पहले ये मेमोरी होती थी 60-70 साल के बाद उसकी परेशानी, फिर भी उसमें बहुत सारे लोग होते थे कि जो बिल्कुल एकदम ओल्ड हो गए 80-90s में, लेकिन उनकी याददाश्त एकदम सुपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी याददाश्त को डेली का डेली उसको मांजा है, अच्छे से घिसा है, पॉलिश किया है, तो चमक रही है। हम उसको करते ही नहीं। क्यों? अभी हमें कोई मटेरियल चाहिए और सपोज करिए आपके पास मोबाइल ना हो, तो क्या करते हैं आप? बुक खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको दिमाग में ले आएंगे, समझेंगे। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल हो तो क्या आप बुक खोलेंगे? नहीं खोलेंगे। आप सीधे नेट पर गए, टाइप किया मटेरियल और फट से आ गया, और आप बिना अपने विवेक का ज़्यादा प्रयोग किए उसको उठा कर यूज़ कर लेते हैं। तो इससे जो आपकी अपनी मशीन है वो कमज़ोर होती जा रही है। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप हाँ या ना लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके कि हाँ, मैं आपकी बातों से सहमत तो हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली देख रही हूँ आए दिन। तो ये जो आपके मेमोरी लॉस है, ये कितने प्रकार की हो सकती है? अगर इसको ग्रॉसली देखिए मोटा मोटा, तो 4 प्रकार का इसको देख सकते हैं। एक होता है रेट्रोग्रेड, इसको मेमोरी लॉस को मेडिकल टर्म में एमनेशिया कहते हैं। तो आप रेट्रोग्रेड एमनेशिया बोल सकते हैं या रेट्रोग्रेड मेमोरी लॉस बोल सकते हैं। तो रेट्रोग्रेड में क्या होता है कि इसमें हम जो पहले कोई ऐसी घटना हुई है ना, ये ऑनसेट होने से पहले, यानी मेमोरी लॉस की जो घटना आपके साथ अभी शुरू हुई है साल 6 महीने जब से, तो देखिए कि आप उसके जो पहले वाली है वो चीज़ें भूल गए हैं, भूले पूरी पहले की ये भूल गए, बिल्कुल साफ हो गया। एक होता है एंटेरोगेट एमनेशिया, इसमें क्या होती है, नई जो मेमोरी है वो हम नहीं रिकॉल कर पाते। नई मेमोरी आफ्टर द ऑनसेट ऑफ एमनेशिया, जब से ये हुई है उसके बाद से हम जो नई चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं याद हो रही। और रेट्रो का मतलब पीछे, तो रेट्रोग्रेड वाले में जब हुआ है उसके बाद तो छोड़िए, उसके पहले वाला याद नहीं आ रहा कुछ भी। एक होता है ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेशिया। अब ग्लोबल में क्या होगी भाई? ग्लोबल में ये होगा कि इसमें टेम्परेरी एपिसोड्स होते हैं मेमोरी लॉस के, यानी अच्छा इसका कोई खास कारण भी नहीं है, यानी अभी तो चीज़ें याद आ गई प्रॉपर, और कभी कभी बिल्कुल याददाश्त ही नहीं रहती, याद ही नहीं आता बिल्कुल, और कभी कभी बढ़िया है। एक होता है डिसोशिएटिव एमनेशिया। डिसोशिएटिव वाले की विशेषता ये है कि ये कुछ खास इवेंट, कोई खास एक घटना है या कोई खास कोई पर्सनल आइडेंटिटी है वो खो जाता है, कोई इवेंट खो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ हो। ऐसा मैंने 1-2 केसेस में देखा था। 1-2 पेशेंट थे जिसमें से एक लड़की थी, वो बहुत टॉपर थी, बीएड में टॉप किया था, और उसके बाद उसकी मेमोरी गायब हो गई। वो अपनों को ही नहीं पहचान रही थी, किसी को नहीं पहचान रही थी। तो इस तरीके के कभी कभी कुछ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में इतना ज़्यादा दबाव डालते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जब आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कौन सी चीज़ उठाई कहाँ रख दी आपको खुद ही याद नहीं होता। तो ये भी एक टाइप का तो मेमोरी लॉस ही है ना, लेकिन ये टेम्पोरेरी है तो आप उसे कवर कर लेते हैं। तो जो डिसोशिएटिव एमनेशिया होता है इसमें मेमोरी लॉस होता है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से, जिसमें पेशेंट कुछ स्पेसिफिक इवेंट को भूल जाता है या अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को भूल जाता है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? ये जो याददाश्त आपकी कमज़ोर हो रही, ख़राब हो रही, इसका क्या हो सकता है? तो इसका एक कारण तो हो सकता है जो हमने साइकोलॉजिकल बताया। अब चूंकि ये सारा मामला ब्रेन का है तो हो सकता है ब्रेन में कोई चोट लग गई हो, है ना, या कोई किसी बीमारी के तहत कोई सर्जरी वगैरह हो गई हो, और सर्जरी में ब्रेन का वो हिस्सा इंजर्ड हो गया हो, या स्पेसिफिकली वहाँ कोई बीमारी रही हो, जैसे कोई ट्यूमर है
या चोट कस के लगी थी तो वहाँ पे चोट लग गया, खून बह गया, स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस वगैरह हो गया, तो उसकी वजह से ब्रेन के मेमोरी का वो हिस्सा, जो हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो मेमोरी फॉर्मेशन और रिट्राइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उस हिस्से में कोई दिक्कत आ गई हो, तो ये रीज़न हो सकता है। फिर तो ब्रेन का ट्रीटमेंट चलेगा उसमें। फिर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की जैसे मैं बात कर रही थी, तो मान लीजिए कोई गहरा चोट लगा और उसमें फॉर अ टाइम बिंग ऐसी चीज़ें हो गई। एक होता है न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल में आती हैं आपकी बीमारियाँ। बीमारी जैसे हो गई आपकी अल्जाइमर, जैसे आपका पार्किंसन, जैसे आपका सेनाइल डिमेंशिया। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें पेशेंट को धीरे धीरे याददाश्त कम होती चली जाती है, ये समझ में आता है। इसमें रिपोर्ट में लिख के आ जाता है कि एज रिलेटेड सेरेब्रल एट्रोफी हो गई है, कि ब्रेन आपका धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, काम करना कम कर रहा है। तो ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर ये अर्ली हो जाए तब ये दुख का कारण होता है। इसके अलावा एक सब्सटेंस एब्यूजेस होते हैं। सब्सटेंस एब्यूजेस में हो सकता है आपका ड्रिंक कर लिया आपने ज़्यादा, या कोई मेडिकेशन ऐसी कोई चली जिसकी वजह से ऐसा हो गया, तब सब्सटेंस एब्यूज़ में इसको कंसीडर किया जाता है। कुछ मेडिकल कंडीशन हो सकती हैं, आपका एल्जाइमर हो गया, आपका पार्किंसन हो गया, ये तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए। इसके अलावा मान लीजिए कहीं कोई ब्रेन के किसी पार्ट में ट्यूमर हो गया, है ना, कोई इन्फेक्शन हो गया। या एक रीज़न जो हमेशा आप इसको अवॉइड करेंगे, अगर आपके हीमोग्लोबिन की कमी हो गई और लंबे समय से ये समस्या चली आ रही, तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। जब हीमोग्लोबिन कम है तो मतलब ऑक्सीजन भी कम जाएगी। मतलब ऐसा हुआ कि एक बाइक पर 2 लोग बैठेंगे, है ना, और 100 लोग जाने के लिए हैं। तो 100 लोग जाने के लिए हैं तो हमको 100 बाइक भी चाहिए, क्योंकि एक पर 2 बैठेंगे, एक ड्राइवर बैठा हुआ ही है, तो 100 चाहिए। लेकिन हमारे पास बाइक कितनी है? कम है, और 4-5 हम बैठा नहीं सकते, बैठाएंगे 2 ही, तो क्या होगा? उतने लोग नहीं जा पाएंगे, वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे ही अगर ऑक्सीजन ही प्रॉपर ना जाए ब्रेन को, तो भी ऐसा हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी जिनमें होती है, आप देखिए अगर किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन के थ्रू हो गया, या कोई भी ऐसा मेल में भी हो गया प्रॉब्लम कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, तो उनके दिमाग पर एक तो कमज़ोरी कमज़ोरी फटीक फटीक लगेगा, और या तो उनकी मेमोरी पर असर आता है। फीमेल में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनको फाइब्रॉइड है, या सिस्ट है, या प्रेगनेंसी के बाद है ना, डिलीवरी के टाइम में, तो ये कुछ घटनाएं हैं जिसमें एक्स्ट्रा ब्लीडिंग लॉस हो ही जाता है, तो ये समस्या उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये हमने कुछ कारण थे जो आपको बता दिए। अब बात आती है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। तो अगर एल्जाइमर है, अगर पार्किंसन है, तो न्यूरोलॉजिकल है, तो उसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अगर आपके प्रॉपर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है किसी कारणवश, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? उसको ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आपके एक्यूप्रेशर में एक पॉइंट होता है लंग्स का 7 नंबर, LU7 नंबर पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या करता है? ये आपके ऑक्सीजन को, चूंकि लंग्स का पॉइंट है, तो ये आपके ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करने का काम करता है। तो अगर आप इसको लगाएंगे तो आपके ब्रेन की पावर शार्प होने लगेगी, है ना। अब क्या लगाएं और कैसे लगाएं? तो LU7 नंबर का पॉइंट ये आपकी उंगली में होता है, और इसमें हम 2 ऑप्शन करते हैं, ईदर कलर और मैग्नेट। कौन सा कलर? तो सिंपल सा स्केच पेन होता है जिसको हम लगा करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। कहाँ लगाएं? तो इस तरीके से खोलिए, ऐसे उंगली में लगाइए और छोड़ दीजिए। क्लियर पिक्चर सामने मैं दिखा देती हूँ। दोनों हाथों में आपको लगाना है, और जैसे आप लगाएंगे तो आप देखेंगे एक और प्रॉब्लम होती है, आपने लॉक बंद किया और भूल गए कि बंद किया था कि नहीं बंद किया था। तो ऐसे केसेस के लिए भी छोटे छोटे फुटकर वाली जो मेमोरी होती है उसका भी होता है, लेकिन वो मैं अगली वाली में बता दूंगी।
कि अगर ताला बंद किया है कि नहीं किया है, कंफ्यूजन है आपको, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट लगाएंगे। तो एक तो ये बता दिया मैंने मेमोरी के लिए कलर वाला। दूसरा है आपका बाई मैग्नेट। तो मैग्नेट इस तरीके से होते हैं जिनमें एक सिरा तो होता है वाइट और दूसरा सिरा होता है येलो। ठीक, अब ये बड़ा है, लगाने के लिए हमें थोड़ा छोटा चाहिए, तो ये मैंने साइज ले लिया। वाइट दिख रहा है तो अपोजिट में क्या होगा, येलो ही होगा। और अब इसको इस स्थान पे जहाँ ब्लैक दिख रहा है, इसी स्थान पे ऐसे टेप से चिपका करके और लगा देना होता है दोनों हाथों में। कैसे, वो सामने पिक्चर और क्लियर आपको दिख जाएगा। 12 घंटे कम से कम लगाने हैं आपको। दिन में लगाएं, रात में लगाएं, आपकी मर्जी है, लेकिन कलर और मैग्नेट एक साथ कभी ना लगाएं, इसका कोई फायदा नहीं होता और कोई मतलब नहीं होता। देखिए मैंने अभी इसको हटा दिया क्योंकि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और ना ओवरलैप करना है। तो कलर लगा रहे हैं और मैग्नेट लगा रहे हैं, तो ये भूल ना करें, या कलर या मैग्नेट। कलर स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगी। रही मैग्नेट की बात, तो मैं सामने दे देती हूँ नंबर, यहाँ से आप मैग्नेट किट मंगा सकते हो, लगा सकते हैं। एक मैग्नेट किट किसी भी प्रकार के पॉइंट पे काम करेगा, किसी प्रकार की बीमारी पे काम करेगा, किसी प्रकार के लोगों पे काम करेगा। एक किट में आप भी लगा सकते हैं, आपकी पूरी फैमिली भी लगा सकती है, किसी भी बीमारी के, कोई भी वीडियो देखकर। तो ये हो गई इससे संबंधित बातें। तो अगर आप इसको लगाएं और आपको जब लाभ मिलना शुरू हो तो कमेंट में आकर के लिखें ज़रूर। इससे क्या होता है, बाकी लोगों को भरोसा होता है कि अच्छा इस पॉइंट से ऐसा हुआ क्या, है ना, क्योंकि मेरा तो काम है बताना। और आप भरोसा कब करेंगे, जब आपको आराम होगा। तो आप इसको लगाएं ज़रूर, और लगाने के बाद जो भी रिस्पॉन्स हो यहाँ पे लिखें, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। और कमेंट के साथ लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी लोग जो आपके आसपास के हैं उन्हें भी इस प्रकार की वीडियो के बारे में जानकारी हो और वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले किसी और वीडियो में, और आपको किसी और नए एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।